नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। टेंडर घोटाला, टेंडर हेराफेरी या कहें जो टेंडरिंग, बिहार सरकार के आईएएस अफसरों को चूना लगाने वाला रिशु श्री, बिहार सरकार को भी चूना लगाने वाला और आईएएस अधिकारियों को भी, लेकिन अपना खजाना या अपना तिजोरी भरने में माहिर रिशु श्री में आज एक नया डेवलपमेंट हुआ। नया डेवलपमेंट ये हुआ जो उस केस में से जुड़े हुए कई सारे आईएएस अफसर हैं। एक आईएएस अफसर संजीव हंस हैं, जिनके यहाँ लगातार अभी रेड चल रहा है। अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर के यहाँ कल रेड हुआ। रिशु श्री का रिमांड है। रिशु श्री गिरफ्तार हुए, 3 लोग और गिरफ्तार हुए। उसमें आज एक कहें जो एक तरह से बहुत ही बड़ा कहें जो एक ट्विस्ट आया जो संजीव हंस का सबसे खास व्यक्ति, जो इस पिछले 20 या 24 वर्षों से संजीव हंस के साथ उसका संबंध था, और उस व्यक्ति ने आज कहें जो संजीव हंस का साथ छोड़ दिया, वो आज सरकारी गवाह बन गया। कोर्ट में, निगरानी की कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में उसकी गवाही हुई, वो सरकारी गवाह बन गया। उसने सभी जो संबंध थे उसने स्वीकार कर लिए। रिशु से संबंध स्वीकार कर लिए, संजीव हंस से भी संबंध स्वीकार कर लिए। रिशु और संजीव हंस का भी संबंध उसने कोर्ट में बता दिया। और आखिर इतना बड़ा ट्विस्ट आने का क्या कारण है? ट्विस्ट आने का ये कारण है जो उसके लिए संजीव हंस पर अब गिरफ्तारी होगी, तो उस मामले में वारंट या कहें जो उसके बेल में, चाहे रिशु के भी बेल में, इस जो कहें सरकारी गवाह का बहुत बड़ा उपयोग करेगी विशेष निगरानी इकाई। अब आप उस शख्स का नाम जानना चाह रहे होंगे, जो वो शख्स कौन है जिसने कहें जो पूरी तरह से बाजी पलट दी। वो शख्स कहा जा रहा है जो सुनील सिन्हा इस केस में वैसे व्यक्ति हैं जो संजीव हंस के कहने पर, जो संजीव हंस पर जो आरोप लगाती थी, जो उसके बच्चे का बाप संजीव हंस है, उस संजीव हंस के माध्यम से उस सुनील सिन्हा ने उस महिला के अकाउंट में 90 लाख रुपए 20 करके 90 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे, और हवाला के माध्यम से। अब वो पैसा आज सुनील सिन्हा ने कोर्ट में बता दिया। वो पैसा संजीव हंस के कहने पे रिशु ने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, और तब उनके द्वारा उस महिला अधिवक्ता को या महिला वकील को फिर ट्रांसफ़र किया गया। इस पूरी घटना की जानकारी आज सुनील सिन्हा ने कोर्ट में दी। कोर्ट में उसने कहा जो 2002 से ही उनकी पहचान थी संजीव हंस से। संजीव हंस एयरपोर्ट पे सुनील सिन्हा का कारोबार था, और एयरपोर्ट जाने आने के क्रम में कहीं कभी टिकट, कभी बैगेज, कभी लगेज उठाने के लिए या टिकट कटवाने के लिए, बोर्डिंग पास पहले से बना के रखने के लिए, टिकट कटवाने को लेकर इन तरह से पहचान हुई सुनील सिन्हा से संजीव हंस की। उसके बाद वो पहचान बढ़ती गई। उसके बाद रिशु श्री वाले केस में भी संजीव सिन्हा का इन्वॉल्वमेंट आया। उसके बाद संजीव सिन्हा जो है वो पूरे इस नेक्सस का कहे जो एक क्या कहे बिचौलिया, ब्रोकर, मतलब किसी को अगर पैसा देना हो तो सुनील सिन्हा के अकाउंट में जाता था, और सुनील सिन्हा उस व्यक्ति को पैसा देता था, चाहे वो गायत्री देवी को हो या किसी और को भी। तो सुनील सिन्हा एक मीडिएटर के रूप में इस पूरे नेक्सस में काम करता था, और सुनील सिन्हा इस केस में भी एफआईआर था। कल उससे लंबी पूछताछ भी हुई थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जो विशेष निगरानी इकाई के कार्यालय में कल लंबी पूछताछ, लगभग 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक पूछताछ, देर शाम तक पूछताछ हुई। और पूछताछ के दौरान भी जो सुनील सिन्हा टूट गया, और टूटने के बाद वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया। आज एक डीएसपी के साथ सुनील सिन्हा कोर्ट पहुँचे सुबह 8 बजे से लेकर लगभग 1 बजे तक उसकी गवाही निगरानी के जज के यहाँ हुई, और निगरानी के जज के यहाँ उसने सब कुछ कबूल कर लिया। संजीव हंस के साथ उसके संबंध, रिशु के साथ उसके संबंध, संजीव हंस के साथ लेन देन, रिशु के साथ लेन देन, एक बड़ी कड़ी को आज विशेष निगरानी इकाई ने अपने पाले में कर लिया। अब इससे विशेष निगरानी इकाई को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा जो अब रिशु श्री को बेल मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि जिस तरह से ये सरकारी गवाह बन गए, और बनने के बाद इतने सारे कुछ कच्चा चिट्टा कोर्ट के सामने खोल दिया। 164 का बयान जिसको कहते हैं, वो जब हो गया, तो अब अगर गिरफ्तारी संजीव हंस की भी होगी, अगर होगी ही, उसके बाद जो पूरी तरीके से संजीव हंस को भी फ्यूचर में अगर गिरफ्तार होते हैं, तो आइए संजीव हंस को भी बेल मिलने में लंबा समय लग सकता है, क्योंकि ये 164 का बहुत वाइटल बयान है, जो रिशु के लिए, संजीव हंस के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। वैसे रिशु पहले ही टूट चुका है। उसने सभी जो जितने आईएएस के साथ उसके लेन देन
और किस तरह का लेन देन, गिफ्ट लेना देना, राखी गिफ्ट, भैया, दीदी, बहन, इन सब चीज़ों का उसने पूरा का पूरा विवरण विशेष निगरानी इकाई की टीम के समक्ष उसने एक तरह से राज खोल दिया है। और रिशु सिंह को भी लग रहा है जो नाहक में अब राज को राज रहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक एक जो अब तो हमारे आपके पास क्या पब्लिक डोमेन में ये सारा चीज़ चला गया है। एक एक व्यक्ति के पास ईडी की रिपोर्ट पहुंच गई है, 272 पेज वाली रिपोर्ट। और 272 पेज वाली रिपोर्ट जब पहुंच गई है तो एक एक चीज़ लोग एक एक जो वाक्य सब कोई पूरी तरह से जान चुके हैं। रिशु सिंह का रिमांड अभी चल ही रहा है और रिशु सिंह के रिमांड का शायद चौथा दिन है। कल आखिरी दिन होगा। कल देर शाम या कहें जो कैदियों की नंबरबंदी से पहले, मतलब दोपहर के बाद रिशु सिंह को स्पेशल विजिलेंस यूनिट मेडिकल चेकअप, मेडिकल जांच करा के बेऊर भेज सकती है। बेऊर मतलब भेज कर सकती है, बेऊर भेजना ही है, क्योंकि 5 दिन का ही रिमांड है। और अभी तत्काल वो शाम में रिशु सिंह को स्पेशल विजिलेंस यूनिट राजधानी के एक थाने में रखा जाता है उनको। और आपने हमारे वीडियो में देखा भी होगा जो रिशु सिंह किस थाने के किस रिश्ता में बैठे हुए हैं, उसकी तस्वीर कहीं से मुझे उपलब्ध करा दी गई। लेकिन रिशु सिंह के टूटने और सुनील सिन्हा के सरकारी गवाह बनने के बाद अब यह केस संजीव हंस के लिए परेशानी का सामना हो सकता है और संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि संजीव हंस अभी 1 साल पहले कहें पिछले दिवाली में, मतलब हाँ मैं अभी 1 साल होने को है, कुछ पिछले दिवाली में 1 साल पर जेल से छूट के आए थे। और जेल से छूट के आने के बाद उनका निलंबन वापस हुआ था, उनकी पोस्टिंग हुई थी रेवेन्यू बोर्ड में। रेवेन्यू बोर्ड में उनकी पोस्टिंग के बाद अचानक से 28 मई को गिरफ्तारी के बाद की गिरफ्तारी के बाद संजीव हंस की तलाश तेज हो जाती है। संजीव हंस छुट्टी लेकर बजाते पिता का इलाज कराने दिल्ली गए थे। इसी बीच में उनकी तलाश तेज हो जाती है। आखिरकार संजीव हंस से IAS हैं, आना तो पड़ेगा ही, या तो आप सरेंडर कीजिए या आपकी गिरफ्तारी होगी। और अगर सरेंडर करते हैं तो हो सकता है जो कोर्ट आप पर कुछ मरम्मत करे। अगर आपकी गिरफ्तारी होती है और सुनील सिन्हा का 164 का बयान आपके खिलाफ जाता है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। संजीव हंस अभी इस बयान के बाद 164 के इस बयान के बाद संजीव हंस की परेशानी बढ़ सकती है। दर्शकों, कुछ अपडेट के साथ फिर आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।